हेलो, हाय, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आप सभी को गुड मॉर्निंग, प्रणाम। जो भी समय में आप देख रहे हैं, मैं आपको विश करती हूँ। ओके। आज मेरा जो ये वीडियो है, ये इसी पर बेस है कि अगर आप अभी भी रिजेक्शन की फीलिंग कर रहे हैं तो आप क्या कर सकते हैं। एक्चुअली हम डिवाइन फेमिनाइन, डिवाइन मस्कुलाइन के बारे में ये थोड़ा बहुत चल ही रहा है, सब लोग जान ही रहे हैं, तो उसके बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। बेसिकली डिवाइन फेमिनाइन और डिवाइन मस्कुलाइन एनर्जीज़ के अलग अलग लेवल्स हैं ये, और रिसीविंग वर्सेस क्रिएटिंग का एक लेबल है। ये एक्चुअली लेबल्स हैं। हम डिवाइन फेमिनाइन हैं, हम सोलमेट्स हैं, ये क्या है? लेबल्स हैं। जैसे हम हस्बैंड हैं, हम वाइफ हैं, हम बॉयफ्रेंड है, गर्लफ्रेंड है, दीज आर कॉल्ड लेबल्स। तो ये डिवाइन फेमिनाइन एंड डिवाइन मस्कुलाइन भी एक अलग तरह का एनर्जी लेबल है, ठीक है। इसमें लेकिन रिसीविंग वर्सेस क्रिएटिंग होता है। रिसीविंग मतलब कोई कहता है मुझे दो दो, जैसे डिवाइन मैस्कुलाइन है वो सिर्फ टेकर होता है, और जो डिवाइन फेमिनाइन होती है वो गिवर होती है। तो वो क्रिएट करती रहती है, देती जाती है, ब्लेसिंग्स देती है, काम करती है, उसके लिए अच्छे थॉट्स देती है। लेकिन डिवाइन मैस्कुलाइन जस्ट उसकी एनर्जी सकर होता है, तो इसलिए उसको आप रिसीविंग कह सकते हैं। तो ये अलग अलग तरह के लेबल्स हैं, जैसे बीइंग वर्सेस डूइंग और अलाउइंग वर्सेस एक्टिंग, ये सब लेबल्स हैं। अलाउइंग मतलब आप अलाउ कर रहे हैं किसी चीज़ को। डिवाइन फेमिनाइन जैसे अलाउ करती है हर चीज़ के लिए, ठीक है। और डिवाइन मैस्कुलाइन एक्ट करता है, तो दैट इज़ कॉल्ड एक्टिंग। इन सब के अपोजिट चलते रहते हैं। डिवाइन फेमिनाइन और डिवाइन मैस्कुलाइन एक दूसरे को अपोजिट इसलिए चलते हैं ताकि वो एक दूसरे को ट्रिगर कर सकें। एक्चुअली डिवाइन फेमिनाइन जो होती है ना, बहुत पावरफुल, लविंग और केयरिंग होती है। उसकी जो एनर्जी लेवल होता है बहुत हाई होता है। अब डिवाइन फेमिनाइन को जब वो दुख में पड़ी है, उसको रिजेक्शन फील हो रहा है, उससे लग रहा है ये क्या, इतने सालों बाद सब कुछ छूट रहा है मेरे हाथ से, रेत की तरह मेरी ज़िंदगी चली जा रही है, ख़त्म होती जा रही है, रिश्ते ख़त्म होते जा रहे हैं, संभल ही नहीं रहा कुछ भी। तो मैं तो हर बार ये कहती हूँ, अगर आपसे कुछ नहीं संभल रहा तो आपसे तो कुछ संभलेगा ही नहीं, पहली बात। क्योंकि हम ऐसा कुछ इतने बड़े नहीं हैं। हमारे ऊपर जो सुप्रीम पावर है उस पर सौंप दो। पहले तो हमें खुद करना ही होता है, अपना एफर्ट्स करना होता है, अपने एक्शन, अपने कर्मास को करना होता है। लेकिन नहीं हो रहा ना, जो हमारे बस की नहीं है, तब टोटली सरेंडर टू द गॉड हो जाना चाहिए, ठीक है। तो डिवाइन फेमिनाइन जो इतनी प्यारी होती है, इतनी पावरफुल होती है, इतनी एनर्जेटिक होती है और अवेकन होती है वो सबसे पहले। तो उसे अगर वो अवेकन हो गई है तो फिर उसे चेजिंग के मोड में नहीं होना चाहिए कि ओहो मेरा डिवाइन मैस्कुलाइन कब आएगा या कब रिप्लाई देगा, इस तरह से नहीं होना चाहिए। उसका तरीका मैंने कई बार बता रखा है। अब जैसे डिवाइन मैस्कुलाइन को चेज ना करें, अब उससे उससे अच्छा यह है कि आप डिवाइन मैस्कुलाइन को अवेकन करें। अवेकन करने का तरीका भी मैंने कई बार बताए हैं, एक बार फिर सुन लेते हैं। जैसे अपनी हैप्पीनेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी डिवाइन फेमिनाइन खुद उठाएं। डिवाइन फेमिनाइन की तरफ से बोल रही हूँ मैं, डिवाइन फेमिनाइन को बोल रही हूँ मैं एक तरह से। डिवाइन फेमिनाइन कोई भी मैस्कुलाइन भी हो सकते हैं, वो मेल फिगर भी हो सकते हैं। तो आप ये देखिए कि आप अपनी हैप्पीनेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी को खुद उठाइए कि दिस इज़ माई रिस्पॉन्सिबिलिटी, मुझे खुश रहना है। ये नहीं कि जब कुछ अच्छा हो जाएगा तब खुश होना है, ऐसा नहीं है। जब मेरे पास ये हो जाएगा तब मैं खुश होऊंगा, ऐसा कभी होता ही नहीं है। जब आप कहते हैं जब मैं ना इस क्लास में आ जाऊंगी तब खुश होंगी, जब मेरी जॉब लग जाएगी तब खुश होंगी, जब मेरे प्रमोशन होगी तब खुश होंगी, शादी होगी, बच्चे होंगे, बच्चे बड़े होंगे, उनकी शादी होगी तब खुश होंगे। खुशी किसी भी चीज़ से, बाहरी आउटर वर्ल्ड से खुशी आती ही नहीं है। खुशी हमें अपने अंदर ढूंढनी पड़ती है। तो इसीलिए सबसे पहले अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुशी की खुद उठाइए एंड डोंट परमिट योर सेल्फ टू बिकम ए विक्टिम। हमेशा विक्टिम मोड में मत रहिए। मैंने इतना किया, मैंने हस्बैंड के लिए किया, मैंने अपने ससुराल में किया, मैंने अपने बच्चों के लिए किया, मुझे क्या मिला? अब जब आपको मिलने के लिए आप कर रहे थे तो फिर तो कुछ नहीं मिलेगा भाई। अगर आप सिर्फ अनकंडीशनली देंगे ना तो आपको सब कुछ मिलेगा। जब अगर आप ये सोचेंगे कि मुझे कुछ मिले, इसके बदले में मुझे क्या मिलेगा, बस वही मात खा जाते हैं। होते हम बहुत अच्छी सोल हैं, डिवाइन फेमिनाइन बहुत अच्छी सोल होती हैं, लेकिन जब वो ये सोचती है ना, अपने माइंड को लगाती है कि मुझे क्या मिलेगा, रिसीविंग वाली बात आ जाती है ना, वहाँ गड़बड़ हो जाती है, ठीक है ना।
तो डोंट परमिट योर सेल्फ टू बिकम ए विक्टिम, विक्टिम मत बनिए। एंड रेस्क्यू योर सेल्फ बाय चूजिंग गुड एक्टिविटीज़। अपने आप को खुद बचाइए, कोई और नहीं बचाने आएगा, कोई भी नहीं आपको बचा सकता, आपको सिर्फ आप ही बचा सकते हैं। बुरी थॉट से कौन बचा सकता है? आप ही बचा सकते हैं। आपके दिमाग में घुस के तो कोई और नहीं बोल रहा ना, आप ही तो बोल रहे हैं। मान लो किसी ने आपको एक गलत शब्द बोला, आपकी इंसल्ट कर दी, अब आप उसको 1000 टाइम्स रिपीट कर रहे हैं, इसने मुझे ये बोला, इसने मुझे ये बोला, इसने मुझे ये बोला। आप 1000 टाइम बोलेंगे सोते उठते बैठते हर समय, या जब भी उसे देखेंगे या जब भी कुछ भी होगा इंसिडेंट ऐसा याद आएगा तो 1000 टाइम आपके दिमाग ने कहा, उसने तो बोला चला गया, सामने वाले ने तो एक बार बोला वो चला गया, उसने अपना काम किया, ख़त्म। तो उसी की तरह हो जाओ, एक कान से सुना दूसरे कान से निकाला, बात ख़त्म। ठीक है, तो रेस्क्यू योर सेल्फ बाय चूजिंग गुड एक्टिविटीज़। अच्छी एक्टिविटीज़ अपनाइए जो आपको अच्छा लगता है, जैसे योगा, मेडिटेशन, ये बहुत ज़रूरी है। इससे इतनी ताकत मिलेगी ना आपको, आप खुद हैरान हो जाएंगे कि ये क्या, मेरी तरफ इतने अच्छे लोग भी अट्रैक्ट हो सकते हैं इस जीवन में। अब तक तो कोई नहीं मिला था, अब तक तो सारे नेगेटिव, नार्सिसिस्ट, साइकोपैथ टाइप के लोग मिले थे, हैं, लड़ने के लिए आ रहे थे सारे। और जब आप अपनी शक्तियों को वश में करते हैं, अपनी इंद्रिय शक्तियों को वश में करते हैं, अपने मेंटल लेवल को हाई करते हैं, अपनी वाइब्रेशन को हाई करते हैं थ्रू मेडिटेशन एंड योगा, अपने आप को अलाइन करते हैं, अपने माइंड, बॉडी और सोल को अलाइन करते हैं ना, तो आप खुद देखेंगे, वाह, मेरी बॉडी में अब कोई पेन नहीं है, मेरे अंदर कोई इलनेस नहीं है, मैं कितना एक्टिव हूँ या कितनी एक्टिव हूँ, मैं कितनी एनर्जेटिक फील कर रही हूँ। सब मेरी तारीफ़ करने लगे, मेरी बॉडी की तारीफ़ करने लगे। आपको खुद ही अपने अंदर चेंज फील होगा जब आपकी एक्टिविटीज़ पॉजिटिव वाइब्रेशन की तरफ जाएंगी। ठीक है ना? ठीक है, ये हो गया। और मैं क्या कह रही थी कि उस डिवाइन मैस्कुलाइन को चेस करने की ज़रूरत नहीं है, उसको अवेकन करने के लिए यही तरीके हैं कि आप खुद अवेकन हो जाइए, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लीजिए, अपनी खुशी खुद ढूंढिए, अपने आप को विक्टिम मत समझिए, अपने आप को रेस्क्यू खुद कीजिए, अपना बचाव आप खुद कर सकते हैं गलत बुरी धारणाओं से, लोगों से। ठीक है ना? और डोंट ब्लेम अदर्स। देखो, ब्लेम करने का काम आपका नहीं है, ब्लेम तो गंदे लोग करते हैं। अगर आप डिवाइन फेमिनाइन है, आप अवेकंड है, ये काम छोड़ दीजिए भाई, ये काम आपका करने का नहीं है। व्हेन थिंग्स गो रॉन्ग, डोंट ब्लेम अदर्स। ठीक है? जो गलत हो रहा है वो आपके कर्मों के कारण हो रहा है। मैंने पिछली वीडियोस में भी कहा है, आपके पिछले जन्मों के कर्मों के कारण आपको ये सारे दुख उठाने पड़ते हैं। अगर आप हर्ट में हैं, पेन में हैं, दुख में हैं, ये आपके पिछले जन्म के कर्म हैं या इस जन्म के संचित कर्म है। पीछे पलट के देखिए ना, रिकॉल कीजिए, पता चल जाएगा। हर समय दिमाग मत लड़ाइए, थोड़ा दिल को खोल के रखिए। ठीक है? बिकॉज अगर आप ब्लेम करते रहेंगे ना, तो इट विल बी वेरी पॉइंटलेस एंड वेस्ट ऑफ एनर्जी। ये पॉइंटलेस बातें हैं, ये कभी एंडलेस बातें होती हैं। ब्लेम करते जाओ, अगला भी ब्लेम करता जाएगा। आपने 1 मारा, उसने 2 मारे, आपने 2 मारे, उसने 4 मारे। ये ब्लेम्स आपके चलते रहेंगे, ब्लेम गेम चलता रहेगा, ये कभी ख़त्म नहीं होता है, एंडलेस गेम है। ये गेम खेलने नहीं आए हम। वी आर नॉट द गेम प्लेयर, वी आर द गेम चेंजर। यहाँ सारी दुनिया में गेम खेल रहे हैं सारे, ऐसा करते हैं, ऐसा करने से ये हो जाएगा, ऐसे करने से ऐसा बिजनेस हो जाएगा, ऐसे करने से ये हो जाएगा, मेरा फ़ायदा हो जाएगा। हर कोई गेम खेल रहा है। ये माइंड गेम मत कीजिए भाई, दिल से काम लीजिए। दिल वाले बहुत अच्छे होते हैं। ठीक है ना? बहुत से डिवाइन फेमिनाइन, मैं ये कह रही हूँ, बहुत ऑनेस्ट होती हैं, लेकिन जब वो ये कहती है ना, मैं सही हूँ, मेरी बात सही है, मैं हमेशा सही होती हैं, लेकिन हर समय मत बोलिए ना अपने आप को, क्योंकि ये आपका ईगो कह रहा है, आप नहीं कह रहे, आपका माइंड कह रहा है। आपका माइंड आपको बार बार कह रहा है, यस आई एम राइट। ठीक है? बट वी नीड टू डू सुपर ऑनेस्ट। हम ऑनेस्ट तो हैं, बट वी नीड टू डू सुपर ऑनेस्ट विद आवर सेल्व्स। अपने आप से अगर हम सुपर ऑनेस्ट होंगे तभी कुछ मिलेगा। रिवर्स गियर लगा के तो देखिए, अपनी यादों को दोबारा से याद करके तो देखिए, एनालाइज कीजिए अपने आप को। अकेले में बैठिए, सॉलिट्यूड में रहिए, सोचिए ना आपने कहाँ गलत किया, कहाँ गलत कहा, कहाँ जलन के मारे गलत कहा, कहाँ ईगो के मारे गलत कहा। एक बार भी कहा तो
देखो किसी को हर्ट करोगे ना, हर्ट आप भी होगे। आप कहोगे उसने मुझे हर्ट किया ना, मैंने भी उसको उल्टा बोल दिया, हर्ट कर दिया उसको भी। हर्ट तो फिर आप भी होंगे ना। एक बार उसने हर्ट कर दिया, एक गेम खेल लिया उसने, आपने क्यों गेम खेला? इसलिए कह रही हूँ मैं, डोंट प्ले द गेम, बी द गेम चेंजर। ठीक है। और हीलिंग के लिए साइकोलॉजिस्ट के पास जाने का एक रास्ता तो है, लेकिन मेरी माने तो ना ही जाएं, क्योंकि मैं जा चुकी हूँ। जो मैंने भुगता है, मैं चाहती हूँ कि लोग अपने आप को खुद जानें। क्योंकि जो साइकोलॉजिस्ट होते हैं ना, बड़ी मुश्किल से तो टाइम देते हैं, फिर उसके टाइम के अकॉर्डिंग आप जाएंगे, बैठेंगे, अब वो आपकी सुनने लगेगा, वो कहेंगे हाँ जी बताइए, अब आप बताने लगेंगे, कहाँ से शुरू करें कहाँ से ना करें, शुरू होते जाएंगे। तो वो अपनी घड़ी देखते हैं, ओके 25 मिनट्स हो गए। जहाँ आप अभी आप शुरू सोचेंगे कि अभी तो मैंने शुरू ही किया था, अभी तो इंट्रोडक्शन ही था मेरा, तुमने तो कुछ सुना ही नहीं। फर्स्ट सिटिंग आपकी कंप्लीट हो जाती है और आपको ये लगता है मेरी बात रही मेरे मन में, कुछ कह न सकी उलझन में, है कि नहीं? आपको यही फील होगा। जब मैं गई थी तो मुझे आई वॉज थिंक लाइक दैट द सेम, मेरी बात रही मेरे मन में, 25 मिनट हैज़ गॉन और पैसे भी गए पानी में। आज की मीटिंग होती है, डिसमिस कैंसिल हो जाती है, मतलब कंप्लीट हो जाती है, अब आप घर जाओ, नेक्स्ट वीक आना। व्हाट द हेल, नेक्स्ट वीक आना? नेक्स्ट वीक तक मैं अपने आप को कैसे संभालूँ? ये तो बताए कोई, ये साइकोलॉजिस्ट नहीं बताते, इतना टाइम नहीं होता इनके पास बताने का। नेक्स्ट उनका पेशेंट हो जाता है, वो नेक्स्ट की बेल बजा देते हैं। आपको सोचने का टाइम नहीं देंगे, आपको कुछ पूछने का टाइम नहीं देंगे। उनके 25 मिनट्स उधर कंप्लीट हुए नहीं फर्स्ट सिटिंग के, आपको बता देंगे जाइए जी अब नेक्स्ट वीक आना इतने बजे इतने टाइम पर, लो जी। और फिर मैं लिखती रहती थी, मुझे नेक्स्ट वीक ना ये पूछना लेकिन जब मैं लिखती थी ना क्वेश्चंस, तो मुझे उसके जवाब मिलते जाते थे और मैं उन क्वेश्चंस को काटती जाती थी कि मुझे अरे इसका आंसर तो मुझे मिल गया, इसका आंसर भी मुझे मिल गया। ऐसे करते करते 7-8 क्वेश्चंस बन जाते थे डेली। 7 डेज़ बाद बुलाते थे, तब तक मेरे पास कोई क्वेश्चन ही नहीं होता था, लेकिन फिर भी एक आध होता ही था, क्योंकि माइंड जो है ना बहुत गेम खेलता रहता है। तो इसलिए मैं ये कह रही हूँ, अपने आप को खुद हील कीजिए। ठीक है। ओवर थिंकिंग से बचिए। ओवर थिंकिंग करने से या लगातार किसी के बारे में सोचते रहने से नींद, भूख, रेस्ट, इन सब का सत्यानाश हो जाता है। किसी के लिए अपनी नींद, भूख और अपने आराम को त्यागो मत, किसी के लिए नहीं, अपने लिए करो। ठीक है। बहुत ज़्यादा सोने की ज़रूरत नहीं, बहुत खाने की ज़रूरत नहीं है, बहुत रेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन देखो गाड़ी को चलते रहने के लिए थोड़ा रेस्ट तो चाहिए होता है, सबको पता है। तो अपने आप को थोड़ा सा रेस्ट देना ज़रूरी है। हमारी बॉडी हमारी गाड़ी ही है, ठीक है ना, हमारे आत्मा की गाड़ी है। तो चक्र इम्बैलेंस हो जाते हैं अगर आप ढंग से नींद नहीं लेते हैं, भूख नहीं खाना नहीं खाते हैं ढंग से, रेस्ट नहीं करते हैं, तो आपके जो सारे 7 चक्रास हैं ये इम्बैलेंस हो जाते हैं। सबसे पहले तो मूलाधारा चक्र है, वो उसी से होता है जब आप हर समय ये सोचते हैं कि मेरा यूनियन कब होगा, मेरी शादी कब होगी, क्या कुछ ऐसा होने भी वाला है कि नहीं, या मैं रीयूनियन कब होगा। फिज़िकल रिलेशनशिप के बारे में सोचते हैं तो गई भैंस आपकी पानी में, समझिए सारे चक्र से इम्बैलेंस हो गए। जब पहला ही चक्र ख़राब है तो आगे क्या बढ़ेंगे आप, ठीक है ना। अभी आपको एकदम से समझ में नहीं आएगा ये सब, लेकिन धीरे धीरे आप इनके बारे में रिसर्च करते रहिए, जैसे मैंने किया। मुझे बताने वाला बैठ के कोई नहीं था, कोई पेरेंट्स नहीं थे, कोई सिबलिंग्स नहीं थे मेरे, क्योंकि ये सब हैं भी और नहीं भी। पेरेंट्स तो है नहीं मेरे, लेकिन सिबलिंग्स वगैरह वो ना के बराबर है, क्योंकि वो सब एक तरह से नार्सिसिस्ट थे, जलने वाले थे, ईगोइस्टिक लोग थे, कार्मिक लोग थे, जिन्होंने बहुत सारे लेसन्स सिखाए मुझे, ठीक है ना। तो ऐसे ही आपके साथ भी हो सकते हैं, तो उनके पीछे मत भागिए, उन रिश्तों को मत संभालिए, अपने आप को संभालिए, अपने डीएम को भी मत संभालिए, आप अपने आप को संभालिए, वो अपने आप हील होते जाएंगे, अपने आप संभलते जाएंगे, ठीक है, वही अपने आप बैलेंस होते जाएंगे। अगर आप इतनी ज़्यादा ओवर थिंकिंग करेंगे तो फिर आप अवेकेंड हैं, आप फील करते हैं, आप डिवाइन फेमिनाइन हैं, आप ये फील करती हैं। चलिए मान लिया आप डिवाइन फेमिनाइन भी नहीं है, आप एक अच्छे इंसान हैं, फिर आप जो कहते हैं कि मुझे एंजल्स के द्वारा जो वो नंबर्स, फेदर्स या शेप्स दिखाई देती हैं, वो आपको गाइड करते हैं, उसका क्या?
वो आपको लगातार गाइड कर रहे हैं और आप उसको डिनाई कर रहे हैं, आप उनकी इंसल्ट कर रहे हैं। सच कह रही हूँ, यानी कि आप उस डिवाइन एंजल की बात नहीं मान रहे हैं, आप उनकी इंसल्ट कर रहे हैं। वो आपको लगातार गाइड कर रहे हैं थ्रू नंबर्स, थ्रू फेदर्स, थ्रू शेप्स, थ्रू योर आइडियाज़, थ्रू ड्रीम्स, थ्रू एस्ट्रल ड्रीम्स, थ्रू ल्यूसिड ड्रीम्स। आपको हर समय वो गाइड कर रहे हैं और आप उनको डिनाई कर रहे हैं। कैसे? रो धो के कि मेरी इच्छा पूर्ति नहीं हुई, व्हाट आई वांट। अरे कितना वांट करोगे? वांट का मतलब आपका माइंड कह रहा है मांगो मांगो, आपका माइंड मांग रहा है, वो आपका दिल नहीं मांग रहा। दिल सिर्फ प्रभु भक्ति चाहता है। पता है, जब आप अपने आप को मेडिटेशन में लगा देंगे, किसी सतनाम में, वाहिगुरु में, किसी हिंदू धर्म में, किसी भी उसमें, तो सबका एक ही पर्पस होता है, सोल की क्लींजिंग करना। कोई भी भगवान हो, गुरु हो, सबका एक ही पर्पस है, सोल क्लींजिंग करना। उनसे जुड़ जाइए, अपने आप को जानने लगेंगे, अपने आप को खुद हील करने लगेंगे। सामने वाला और सारी दुनिया खुद हील होने लग जाती है। किसी के पास पैसे दे के खर्च करने की ज़रूरत नहीं है, अपना टाइम और पैसा। सच बता रही हूँ, सॉरी। तो और मैं ये कह रही हूँ कि और डिवाइन मस्कुलाइन का वेट करने की भी ज़रूरत नहीं है। ये मत सोचिए कि फिर वो कब आएगा, फिर वो हील हो रहा है कि नहीं, उसके क्या हाल हैं, सच में मुझे मिलेगा कि नहीं। ये ना ओवर थिंकिंग करना छोड़ दीजिए। इतनी ये स्टूपिड बातें हैं। अगर आप अवेकन हो गए हैं तो ये सब छोड़ दीजिए। वो आएगा तो भी आपको, मतलब आपको ज़रूरत नहीं होगी ना। आपको ना फिज़िकल नीड की ज़रूरत होगी, ना आपको इमोशनल उसके नीड की ज़रूरत होगी। आपको सिर्फ बी योर बेस्ट फ्रेंड, ठीक है ना। आपको सिर्फ अपनी ज़रूरत है। आप अपने आप से प्यार कीजिए, ठीक है। डिवाइन गाइडेड एंजल्स जो हैं आपके, उनको रिस्पेक्ट कीजिए। डोंट वेट फॉर समवन, टेक योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। जो आप चाह रहे हैं एक्चुअली वो आपका ईगो है, क्योंकि प्योर लव कुछ नहीं चाहता, मांगता ही नहीं, कुछ नहीं मांगता। प्योर लव जो है वो कुछ मांगता नहीं है, वो सिर्फ त्याग करता है, वो गिवर होता है। डिवाइन फेमिनाइन, डिवाइन मस्कुलाइन जो हैं, ये सब एनर्जीज़ हैं। और डिवाइन फेमिनाइन, डिवाइन मस्कुलाइन को इनकारनेटेड किया गया है इस धरती पर, ताकि दोनों अपनी अपनी कमियां ढूंढें, खुद को हील करें, प्यार करें, दूसरे को भी हील करें। अपने आप हील हो जाएंगे ना, वही तो मैं कह रही हूँ। आप खुद हील होंगे तो दूसरे भी हील हो जाएंगे। एक्चुअली आपका डीएम आपको ट्रिगर इसलिए करता है ताकि आपके सभी वोन्स ख़त्म हो सकें, ऊपर आएँ सरफेस पर, वो ख़त्म हो सकें। आप सेल्फ लव सीख सकें, आप ईगो को जड़ से ख़त्म कर सकें और ह्यूमैनिटी की तरफ जा सकें। एक्चुअली जो डिवाइन मैस्कुलाइन होता है, आपको नहीं, आपके ईगो को रिजेक्ट करता है। आपको थोड़ी रिजेक्ट किया, आपके ईगो को रिजेक्ट किया। आपका ईगो हर्ट हुआ ना, तभी तो आप रोने धोने बैठे हैं कोप भवन में। अपने ट्रू सेल्फ को पहचानिए। अब आप ओल्ड एंड न्यू के बीच में हैं इस टाइम, अगर आपको रिजेक्शन फील हो रहा है तो। जब द ओल्ड इज़ डिसॉल्विंग, अब आप सोचिए, द ओल्ड इज़ डिसॉल्विंग, डीपर ट्रूथ इज़ एमर्जिंग एंड देन कम्स द अलाइनिंग विद द ट्रूथ, ठीक है। डोंट फीड योर ईगो। अपने ईगो को मत हावी होने दीजिए, अपने ईगो को डिसॉल्व होने दीजिए। अपने ट्रू सेल्फ में आइए, अपने आप को पहचानिए, अपने माइंड बॉडी सोल को अलाइन कीजिए। फाइंड आउट योर ट्रू सेल्फ, ओके। बी योर बेस्ट फ्रेंड। किसी और को बेस्ट फ्रेंड ढूंढने की ज़रूरत नहीं है आपको। गिव रिस्पेक्ट टू योर सेल्फ फर्स्ट और एक्सेप्ट एवरीथिंग। ये जो रोना धोना चल रहा है, ये जो रिजेक्शन चल रहा है, ये जो पैंडेमिक चल रहा है, ये जो लॉस ऑफ योर लव्ड वंस चल रहा है, या आजकल, इस सब को एक्सेप्ट कीजिए, क्योंकि जो होता है अच्छे के लिए होता है। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। आज की वीडियो भी थोड़ी सी लंबी हो गई है, लेकिन ध्यान से सुनिए, ध्यान से समझिए अपने आप को, और अपना टाइम को अच्छे से मैनेज कीजिए। अपने आप को हेल्दी बनाइए, माइंड बॉडी और सोल से, ओके। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच मुझे देखने सुनने के लिए। लॉट्स ऑफ ब्लेसिंग्स एंड लव एंड लाइट टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू सो मच।